हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मॉर्निंग हो गई है और इस मॉर्निंग में ये कितनी अच्छी सुबह है। इसमें देखिए पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। सुबह का वातावरण ही कुछ अलग होता है जो हमें हर तरह से मोटिवेट करता है, जो हमारे माइंडसेट को एक नई दिशा देता है, जिसको देखकर हमारा जीवन बिल्कुल सुखमय आनंद प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारे टारगेट्स हैं तो हम उनको अचीव कर पाएंगे और हम अपने पूरे डे को प्रोडक्टिव बना पाएंगे। ये पेड़ पौधे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे ये अपने पद पर बिल्कुल अडिग है, इनको कोई हटा ही नहीं सकता। जैसे कि बारिश में देखिए गर्मी पड़ती है तो ये पेड़ पौधे एकदम जल कर बेकार हो जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश आने पर ये पुनः अपना जिस रूप में होते हैं वो अपना परिवर्तन कर लेते हैं। और देखिए ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है। ये फूल ऐसा लग रहा है कि इसके जीवन में सारे रंग भर गए हों और इतनी धूप गर्मी सहने के बावजूद ये एकदम झुलस गया था, बेकार हो गया था। तो इसको देखकर लग रहा था कि अब इससे कुछ नहीं होगा और अब ये मर जाएगा, लेकिन नहीं, ये अपने रास्ते पर अडिग रहा और इसने गर्मी झेली और सर्दी झेली और बारिश में इसका फिर पुनः जीवन हो गया और ये एकदम हंसता मुस्कुराता हुआ इसके जीवन में सारे रंग भर गए। ऐसे ही हमारा जीवन है जो हम हर तरह से देखते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हमको बिल्कुल झकझोर देती हैं, हमको बेकार कर देती हैं और हम सोचते हैं कि अब हम नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है इन पेड़ पौधों को देखकर कि देखिए कैसे ये हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है कि इसने अथक परिश्रम किया, हर चीज़ को इसने झेला और कभी भी इसने अपने आप को पीछे नहीं हटा। और देखिए ये बारिश के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है और एकदम सुंदर सा व्यतीत हो रहा है। ये पेड़ पौधे देखकर ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में आने वाली कितनी से भी बड़ी कठिनाइयाँ उसका हम डट कर सामना करेंगे, जैसे कि ये पेड़ पौधे करते हैं। ये हर सीजन को झेलते हैं, लेकिन नहीं, ये अपने स्थान को बिल्कुल अडिग ग्रहण किए रहते हैं और ये बिल्कुल टस से मस नहीं होते हैं कि इनके ऊपर कोई कितने भी प्रहार कर ले, लेकिन ये अपनी दिशा से कभी भी हटेंगे नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम अपने सफलता के लिए अपने प्रयास में हमेशा अनवरत रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडी। और ये पेड़ देखिए कैसे हंसते मुस्कुराते अपने फिर उसी जीवन में आ गए हैं जो इनका लक्ष्य था और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा जीवन है। हम अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष करते हैं और अपने पढ़ाई को पाने के लिए, अपनी सफलता को पाने के लिए हमको ऐसे ही अथक प्रयास करना है, ना कि किसी भी चीज़ के आने से हमें डगमगाना है। चाहे कितनी भी परेशानी आए, कोई हमें कुछ भी कहे कि नहीं अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब तुम कुछ नहीं हो, अब तुम बिल्कुल बेकार हो, यूज़लेस हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम बेकार हो एकदम, तुम अब कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाओगे। लेकिन नहीं, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि नहीं हम कर ले जाएंगे। हमें इन पेड़ पौधों से बहुत बड़ी सीख मिलती है। ऐसे ही हमको भी सर्दी गर्मी बरसात झेल कर और अपने प्रयास को अनवरत जारी रखना है, कंटिन्यू करना है। इसको हमें चाहे कुछ भी की परिस्थिति हो, हमें हर तरह से तैयार रहना है कि हमें उस परिस्थिति से कैसे निपटना है और हमें हमारी सफलता ज़रूर मिलेगी। हेलो गाइस, आज मैं इस टाइम पर न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। मॉर्निंग के टाइम में कुछ थोड़ा सा हेडिंग देख रही हूँ मैं।
और हेडिंग में ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, बस केवल हेडिंग टू हेडिंग देख रही हूँ कि किस में न्यूज़ में क्या है, और जो मुझको ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगती है तो मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेती हूँ। अन्यथा मैं न्यूज़पेपर थोड़ा सा पूरा डिटेल में नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं रहता है, हमें और भी सब्जेक्ट देखना पड़ते हैं और पेपर के लिए भी थोड़ा टाइम हमको निकालना चाहिए, क्योंकि पेपर पढ़ने से हमें करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अगर हम डेली न्यूज़ से अटैचमेंट रहें या करंट अफेयर जो भी हम पढ़ते हैं तो हमें न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा इससे कंटेंट मिलता है, जो हमें बिल्कुल भी परीक्षाओं में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। अगर हम डेली इसमें अटैचमेंट बनाए रखेंगे, डेली न्यूज़ टू न्यूज़ पढ़ेंगे और करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखिए जैसे कि अभी भारत और रूस में अपने इंडिया के प्रधानमंत्री जो रसिया में गए हैं, उनका दौरा हुआ है, तो उसमें काफ़ी कंटेंट दिया है न्यूज़पेपर में। अगर हम इसको रीड अच्छे से कर ले तो हमको कोई भी करंट अफेयर्स की पत्रिका की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वैसे भी इतना कंटेंट रहता है, डेली टू डेली हमको पढ़ना ही पड़ेगा करंट अफेयर, नहीं तो आने वाली परीक्षाओं के लिए हम उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं इस टाइम पढ़ रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही हूँ फिज़िक्स के, और फिज़िक्स के प्रैक्टिस सेट है तो मैं उससे थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखिए हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है और हमें ये नहीं है कि मोटिवेशन है तो हम कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं, बस पढ़े ही जा रहे हैं, लेकिन हमें इसकी कोई दिशा नहीं पता चल रही है और हम इस धारा में बहते ही जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई किनारा नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें एक वे में पढ़ाई करना है, अपनी स्टडी को एक वे में लेके जाना है कि हमें किस तरह का एग्ज़ाम देना है और इसमें कैसे कैसे टॉपिक पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से